अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ मोहम्मद इकबाल ख़ान, एडवोकेट फ्रॉम द ऑफिस ऑफ इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज का हमारा टॉपिक भी हॉट टॉपिक है, जो बहुत कॉमन है और हॉट फेवरेट भी कह सकते हैं इसको। स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर क्या होता है, या इसको हम परमानेंट इंजेक्शन कहते हैं। परमानेंट इंजेक्शन या स्टे ऑर्डर क्या होता है, इसकी कितनी किस्में हैं और कैसे हम हासिल कर सकते हैं, आज हमने ये पढ़ना है स्टे ऑर्डर के बारे में। देखिए, स्टे ऑर्डर के बारे में अंडर सेक्शन 94 है, 95 CPC, 39 ऑर्डर है, 192, और इसके अलावा एग्जीक्यूशन का ऑर्डर है 21, रूल 26। इनमें स्टे ऑर्डर के बारे में बताया गया है, जिसको हम इंजेक्शन कहते हैं, स्टे कहते हैं दूसरे लफ्जों में। स्टे कब ग्रांट हो? देखिए, स्टे ग्रांट करने के लिए पहली बात तो ये है कि स्टे का मतलब, अगर कोई हमें धमकी देता है बेदखली की, नुकसान की, तो उस सूरत में कोर्ट से स्टे ले सकते हैं। अब स्टे लेने के लिए देखिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, वो अगर पूरी हैं तो हमारा स्टे का केस बनेगा। एक है बेलेंस ऑफ कन्वीनियंस, दूसरा है प्रामा फेसी केस, और तीसरा है इररिपेरेबल लॉस। अगर 3 चीज़ें हो रही हैं तो हम स्टे हमें ग्रांट हो सकता है। स्टे दरअसल लातीनी जबान का लफ्ज़ है। स्टे इज द वर्ड फ्रॉम हैज बीन गिवन फ्रॉम द लैटिन वर्ड। इसका मतलब है स्टेट इन विच, स्टेटस को जिसको हम कहते हैं, स्टेटस को भी का मतलब है स्टे इन विच द सिचुएशन दैट करंटली एग्जिस्ट। वो सूरत जो से पहले की थी, या जो जिस सूरत में है वैसे की वैसे की जाए, दैट इज कॉल्ड स्टे। यानी जो जिस हालत में है उसको उसी सूरत में रखा जाए। ये आमतौर पर स्टे प्रॉपर्टीज के मैटर से होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे कोई प्रॉपर्टी हमें कोई डिस्पोजिस करना चाह रहा है, तो हम ये चाहते हैं हम कोर्ट से स्टे ले लें, स्टे ऑर्डर ले लेते हैं, स्टेटस को ले लेते हैं। कैसे लेंगे कि अगर कोर्ट ये देखेगी कि हमें इररिपेरेबल लॉस, हमारा प्रामा फेसी केस भी है, बैलेंस कन्वीनियंस से हमारे हक में है, तो कोर्ट ये देखते हुए स्टे ग्रांट कर देगी और कहा जाएगा कोई इसको इंटरफेयर नहीं करे, कब्जा जैसे है जिस तरह है, ये प्रॉपर्टी वैसे की वैसी रहे, कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट इसमें क्रिएट ना हो। इसको कहते हैं स्टेटस को इंजेक्शन। यानी ए कोर्ट ऑर्डर कमांडिंग और प्रिवेंटिंग एनी एक्ट। कोर्ट का वो हुक्म जो किसी चीज के करने के बारे में या किसी चीज के मना करने के बारे में जो हुक्म होता है, उसको हम इंजेक्शन कहते हैं, स्टे कहते हैं। अब स्टे की किस्में, अब स्टे जो है देखें, अफर्मेटिव एक स्टे होता है। अफर्मेटिव स्टे, या इसको हम कहते हैं मैंडेटरी इंजेक्शन। ये वो होता है कि जो किसी अफर्मेटिव एक्ट के बारे में, करने के बारे में कोर्ट ऑर्डर देती है, करने के लिए कहती है, उसको हम मैंडेटरी इंजेक्शन या अफर्मेटिव इंजेक्शन कहा जाता है। दूसरा है एड इंटेरम इंजेक्शन। ये भी आपने अल्फाज सुना होगा, एड इंटेरम इंजेक्शन। ये क्या होता है? एड इंटेरम वर्ड असल में ये भी एक लातीनी लैटिन, हमारे इंग्लिश के ज्यादा अल्फाज लैटिन वर्ड से लिए गए हैं। तो इसका मतलब होता है इन द मीन टाइम। एड इंटेरम का मतलब है इन द मीन टाइम, एंड इन द मीन टाइम अगर कोई इंजेक्शन ग्रांट होगा, दैट विल बी कॉल्ड एड इंटेरम इंजेक्शन। और किसमें है एक्सपर्टी इंजेक्शन, या इसको हम टेम्परेरी इंजेक्शन भी कह सकते हैं। टेम्परेरी इंजेक्शन या एक्सपर्टी इंजेक्शन एक ही चीज है। ये इंजेक्शन ऑन द हियरिंग ऑफ द केस, ऑन द हियरिंग ऑफ द मूविंग पार्टी, जो पार्टी केस कर रही है उस पर हियरिंग करने के बाद जो ग्रांट होता है, उसको हम टेम्परेरी या एक्सपर्टी इंजेक्शन कहा जाता है। अगला हमारा जो किस्म है वो है फाइनल इंजेक्शन, जिसको हम परमानेंट इंजेक्शन भी कहते हैं या प्रीपेक्चुअल इंजेक्शन भी कहा जाता है। प्रीपेक्चुअल इंजेक्शन, परमानेंट इंजेक्शन, फाइनल इंजेक्शन। ये कौन सा होता है? ये वो होता है जब फाइनल केस की फाइनल हियरिंग के बाद जो इंजेक्शन कोर्ट ग्रांट करती है, अंडर सेक्शन 56 बेसिक परफॉर्मेंस एक्ट इसको रेगुलेट करता है
इसके मुताबिक जो इंजेक्शन होगा आफ्टर द फाइनल हियरिंग उसको हम परपेचुअल इंजेक्शन, परमानेंट इंजेक्शन या फिर हम उसको फाइनल इंजेक्शन कहते हैं। अगली जो किस्म है पांचवी वो है पेरिमेनली इंजेक्शन। इसको इंटरलोकेटरी इंजेक्शन भी कहा जाता है या इंजेक्शन पेंडेंटलाइट भी कहा जाता है, या इसको हम प्रोविजनल इंजेक्शन भी कहते हैं। प्रोविजनल इंजेक्शन, इंजेक्शन पेंडेंटलाइट, इंजेक्शन इंटरलोकेटरी या पेरिमेनली इंजेक्शन, ये पांचवी किस्म है। ये कौन सा इंजेक्शन होता है? ये वो स्टे होता है जो बिफोर और ड्यूरिंग ट्रायल, ट्रायल स्टार्ट होने से पहले या ड्यूरिंग द ट्रायल कोर्ट किसी चीज के बारे में प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट का ऑर्डर करती है, तो इसको हम पेरिमेनली या इंटरलोकेटरी स्टे कहते हैं। अब छठा है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव इंजेक्शन क्या होता है? ये प्रिवेंटिव स्टे कैसे होता है? ये होता है टू प्रिवेंट ए लॉस और इंजरी इन फ्यूचर। अगर फ्यूचर में कोई लॉस, कोई इंजरी होने का खतरा हो तो उसके लिए प्रिवेंटिव इंजेक्शन ग्रांट किया जाता है। इसके बाद सातवां है प्रोहिबिटरी इंजेक्शन। हम आपको प्रोहिबिटरी इंजेक्शन के बारे में बताना चाहते हैं। प्रोहिबिटरी इंजेक्शन ये भी एक स्टे की किस्म है। इस स्टे में ये होता है दैट फॉरबिड और रिस्ट्रेंट एनी एक्ट, किसी एक्ट को रिस्ट्रेंट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, फॉरबिड करने के लिए जो इंजेक्शन ग्रांट होगा उसको हम प्रिवेंटिव इंजेक्शन कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा सातवां, सॉरी ये हो गया सातवां, हो गया हमारा प्रोहिबिटरी इंजेक्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वाटाइमेट इंजेक्शन। क्वाटाइमेट इंजेक्शन क्या होता है? क्वाटाइमेट भी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है बिकॉज ही फियर्स। ये इंजेक्शन किस लिए होता है? टू प्रिवेंट एनी एक्ट दैट हैज बीन थ्रेटेंड बट हैज नॉट बीन वायलेटेड। वो इंजेक्शन जिसमें किसी धमकी दी गई हो, हमें थ्रेटन किया गया हो एक्ट किसी करने का, मगर वो एक्ट अभी तक कंप्लीट ना हुआ हो, तो उसको क्वाटाइमेट इंजेक्शन कहा जाएगा। अब नाम है रिपेरेटिव इंजेक्शन। ये भी स्टे की किस्म है, रिपेरेटिव इंजेक्शन। रिपेरेटिव इंजेक्शन क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो केस फाइल करने वाला है वो रिपेरेटिव इंजेक्शन के लिए प्रे करेगा, कोर्ट से मांगेगा कि उसको पहले वाली पोजीशन में रखा जाए जो कि किसी के गलत एक्ट की वजह से पैदा हो गई हो, यानी दूसरी पार्टी के गलत एक्ट की वजह से जो चीज हो गई हो उसको खत्म करके पहले वाली सूरत में रखा जाए, उसको हम रिपेरेटिव इंजेक्शन कहते हैं। और अब देखते हैं हम देखेंगे कि इंजेक्शन जो होते हैं ये किस चीज पर होते हैं, किस चीज के खिलाफ हम इंजेक्शन स्टे ले सकते हैं। देखें, इंजेक्शन हम ट्रेसपास के खिलाफ भी ले सकते हैं, इंजेक्शन हम डेफामेशन के खिलाफ भी ले सकते हैं, इंजेक्शन हम वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ भी ले सकते हैं, स्टे जो है हम लैंड लॉर्ड के खिलाफ भी ले सकते हैं। अगर हम टेनेंट हैं, लैंडलॉर्ड हमें निकालना चाहता है तो उसके खिलाफ भी ले सकते हैं। कोई न्यूसेंस क्रिएट कोई कर रहा है तो भी हम ले सकते हैं। इसके अलावा प्रोटेक्ट ईजमेंट के लिए भी हम ले सकते हैं। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट के बारे में भी हम ले सकते हैं।